नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कुछ नया सीखेंगे। इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग क्या देखे हैं कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग वगैरह सीखे थे पहले एपिसोड में। दूसरे एपिसोड में हम लोग क्या सीखे थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो क्या होता है, वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या क्या होते हैं, ये हम लोग सीखे हुए थे। आज की इस एपिसोड में हम लोग एक नया चीज़ सीखने वाले हैं बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग अब सीखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों, इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले रहे थे वो कौन सा ट्रायंगल को लेके ले रहे थे, राइट एंगल ट्रायंगल को, याद रखिएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे हम साइड का नाम दे रहे थे वो भी हम सीखे हुए थे। अब देखिए, आज के एपिसोड में छोटा सा है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। हम लोग को जितना भी ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में जितना भी आएगा क्वेश्चंस वगैरह, वो पाइथागोरस थ्योरम ही कंप्लीट करता है। तो हम लोग आइए सीखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम जो है इसको बोलते हैं, ये साइंटिस्ट का नाम है। और थ्योरम को क्या बोलते हैं? प्रमेय बोला जाता है, प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय इसको बोल सकते हैं। तो पाइथागोरस क्या है? एक साइंटिस्ट का नाम है और ये कहाँ का है? यूनान के हैं। इसने बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन दिया बच्चों। क्या रिलेशन दिया? जो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो कैसा होता है राइट एंगल ट्रायंगल? अभी हम लोग देखे हुए हैं इस तरह का, जिस ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का हो और बाकी एक्यूट एंगल हो, न्यून कोण हो। तो ये मेरा क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल। इसको हम चलिए नाम दे देते हैं अब ABC। ये इसने क्या दिया था रिलेशन कि जो 90 डिग्री बन रहा है ना, जो जो साइड, ये साइड और ये साइड, इसका स्क्वायर का एडिशन या जोड़ किसके बराबर होगा? ये जो है कर्ण, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। फिर से हम लोग सुनेंगे, याद रखना है। सबसे पहले 90 डिग्री जो बना रहा है वो दोनों साइड का जोड़ किसके, इस दोनों साइड के स्क्वायर का जोड़ किसके बराबर होगा? हाइपोटेनस, ये जो कर्ण है AC जो है उसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम लोग क्या बोलें कि ये इसका, तो ये साइड को हम लोग BC या CB बोल सकते हैं। तो BC स्क्वायर, इसका हो गया BC स्क्वायर, इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर, यही 90 डिग्री बना रहा है दोनों को। तो AB स्क्वायर किसके बराबर होगा? ये कर्ण के बराबर होगा, मतलब AC स्क्वायर। अभी नाम वगैरह तो नहीं हम लोग को ये सीख रहे हैं कि केवल साइड को हम लोग देख के, हम लोग जहाँ 90 डिग्री वाला ट्रायंगल दिखा, राइट एंगल ट्रायंगल दिखा, तुरंत हम लोग का दिमाग में पाइथागोरस थ्योरम आ जाना चाहिए। और क्या आना चाहिए? जहाँ 90 डिग्री पहले देखना है, और 90 डिग्री देखने के बाद जो दो दो साइड बनाया है 90 डिग्री, वो दोनों साइड का स्क्वायर का जोड़, जोड़ याद रखिएगा, जोड़ किसके बराबर रहेगा? ये हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर रहेगा। मतलब हाइपोटेनस क्या है? AC है। तो अब इसको हम नाम दे दिए, इसको नाम दे दिए परपेंडिकुलर P, इसको नाम दे दिए B, इसको नाम दे दिए हाइपोटेनियस। मतलब परपेंडिकुलर को बोलेंगे लंब, B को, बेस को क्या बोलेंगे? आधार, और हाइपोटेनस को क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। तो हम लोग ये जो नाम दिए PB, हम लोग तो अब सीखे हुए कैसे नाम दिए हैं, इस एंगल से हम लोग देख रहे हैं तब ये नाम दिए हैं इसको, BC को परपेंडिकुलर, है ना। अगर इस एंगल से देखते हैं, एंगल C से देखते हैं अगर हम लोग, तो हमको परपेंडिकुलर इसको लेना पड़ता है और इसको बेस लेना पड़ता है। तो इतना क्लियर। तो इसको हम अब क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर
का स्क्वायर जोड़ बेस का स्क्वायर किसके बराबर होगा? हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर के बराबर होगा। इतना हम लोग को याद रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरा थ्योरम है। हमेशा ट्रिगोनोमेट्री में आपको इसको यूज करना पड़ेगा बहुत। तो बच्चों हम लोग ये पाइथागोरस थ्योरम तो देख लिए कि क्या है। सबसे पहले तो 90 डिग्री हमको तो पता रहना चाहिए दो साइड का। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना है। उसको क्या बोलते हैं? टी रेशियो भी बोला जाता है। टी रेशियो। टी रेशियो भी बोलेंगे उसको। और टी रेशियो कितना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो 6 है। 6 है। इसको हम लोग 6 बोलेंगे। और 6 का नाम तुरंत याद रखना है, क्या है? साइन है। फिर साइन में को जोड़ दिए तो कोसाइन है। फिर टेंजेंट है। फिर टेंजेंट में को जोड़ दिए तो को टेंजेंट हो गया। फिर सेकेंड है। फिर सेकेंड में को जोड़ दिए तो को सेकेंड हो गया। ये 6 गो नाम हमेशा याद रखना है। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में साइन बोलते हैं सिंपली। कोसाइन को कोस बोलते हैं और टेंजेंट को टेन बोलते हैं। कोट टेंजेंट को कोट बोलते हैं। फिर सेकेंड को सेक बोलते हैं और कोसेकेंड को बोलते हैं कोसेक। अब यहाँ पे और एक चीज़ आता है। आप इस एंगल को लीजिएगा तो ये एंगल लिखिएगा, अगर इस एंगल को लीजिएगा तो सी एंगल लिखिएगा, ए या सी। तो ये आपके हाथ में है कि कौन सा एंगल आप यूज कर रहे हैं। इस एंगल को यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर ये कहलाएगा, इस एंगल को यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर ये कहलाएगा। तो हमको किसी तरह ये 6 गो भाइयों का नाम याद रख लेना है। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड। किसी तरह आप ट्रिक अपना लीजिए और इसको याद कर लीजिए। तो बच्चों हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या कहता है कि मेरा जो रिलेशन है इसका साइड का स्क्वायर, जो राइट एंगल का जो है साइड के बीच में रिलेशन अपनाता है, बतलाता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और हाइपोटेनियस का स्क्वायर के बारे में, कि दोनों अगर जो 90 डिग्री बना रहा है वो साइड का, दोनों साइड का स्क्वायर का जोड़ किसके बराबर होगा? हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो अगर कोई सर पूछे कि व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम सिंपली बोलना है कि जो साइड्स 90 डिग्री बना रहा है वो दोनों साइड का स्क्वायर का जोड़ किसके बराबर होगा? हाइपोटेनियस या कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। हाइपोटेनियस को हिंदी में बोलते हैं कर्ण। तो ये आ गया। तो बच्चों अब हम लोग तो ये सीख गए पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, और हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होगा। याद रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज होगा। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में भी क्या देखे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल से ही हम लोग सब काम धाम कर रहे हैं। तो ये जो है BC स्क्वायर, ये क्या लग रहा है? एक एरिया लग रहा है ना। BC गुना कैसा, किसका एरिया? स्क्वायर का एरिया। जैसे कोई स्क्वायर है, कोई स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर किसको बोलेंगे? चारों साइड बराबर हो। अगर इसको हम ए माने, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ सभी का ए ही ये होगा, तो इसका स्क्वायर क्या निकालेंगे? लंबाई गुने चौड़ाई। तो ए लंबाई है और चौड़ाई भी है, तो ए स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया? तो ये देखिए BC स्क्वायर, जरूर ये कहाँ से प्रूव हुआ होगा? एक तो स्क्वायर बना देंगे इतना ही लंबा का और इतना ही लंबा का।
अगर ये दोनों का स्क्वायर मतलब कि एरिया को अगर देखेंगे तो इसकी एरिया के बराबर आता है। इसी को पाइथागोरस बतलाया। अब किसी भी तरह से कर लीजिए, इसका एरिया और इस स्क्वायर का एरिया का जोड़, ये जो हाइपोटेनस का जो लेंथ का स्क्वायर बनेगा उसके एरिया के बराबर ही आएगा, चाहे बड़ा छोटा कुछ भी रहे। तो इसी को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों ये आप सिस्टमेटिक ढंग से आप लोग याद करते जाइएगा। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग वगैरह समझे थे। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग समझने के बाद हम लोग ट्रायंगल के बारे में कुछ कुछ देखे थे। फिर देखे थे कि एक पॉइंट से कैसे एक सर्किल बन जाता है, वो भी हम लोग देखे थे। फिर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को भी देखे थे कि कितना तरह का होता है, कैसे हम लोग बांटे थे इसको, तीन तीन साइड के बेसिस पे और एंगल के बेसिस पे बांटे थे। उसके बाद एंगल के बारे में भी जानकारी लिए थे कि कौन कौन जीरो एंगल है, एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, राइट एंगल है या समकोण है या अधिक कोण है, ऑब्ट्यूस एंगल है या स्ट्रेट एंगल है या रिफ्लेक्स एंगल है या कंप्लीट एंगल है। ये सब भी हम लोग देखे हुए थे। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो इससे पहले वाले एपिसोड सीरीज बाय सीरीज आप लोग बढ़ते जाइएगा, तो आप लोग को सीखने में बहुत आसानी होगी। तो यहाँ तक हम लोग सीखे थे ट्रायंगल। अब उसके बाद हम लोग देखे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियो से पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से पहले रेशियो को थोड़ा सा देखे हुए थे कि रेशियो किसे बोला जाता है। तो रेशियो क्या है? एक प्रकार का कंपैरिजन है। हम लोग माइनस के द्वारा कंपेयर करते थे और एक तो भाग के द्वारा कंपेयर करते हैं, मतलब कि एक सब्ट्रैक्शन के द्वारा हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, दूसरा है ये डिवाइड के द्वारा हम लोग कंपेयर करते हैं। तो डिवाइड भी एक तरह का स्पेशल सब्ट्रैक्शन ही है, वो कुछ अलग नहीं है, केवल उसका एडवांस रूप है। जो घटाव है उसका एडवांस रूप भाग है। इतना हम लोग देखे थे इससे पहले वाले एपिसोड में। तो अब हम लोग 6 गो नाम सीखे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। वो जो राइट एंगल का जो साइड का जो रेशियो होता है उसी को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। 6 गो मेरा निकला था, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो बच्चों अब हम लोग इतना एबल हो गए हैं कि क्वेश्चन सब बना सकते हैं। अब देखना है कि कैसे हम क्वेश्चन बनाएंगे। इससे बाद वाले एपिसोड आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट एपिसोड में।